एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो साथियों, आप सभी जानते हैं कि यूपीएसआई 2025 का एग्जाम 14-15 मार्च को हुआ, 7 मई को रिजल्ट आया और आज 15 बीते दिन और 16 तारीख ये डीवीपीएसटी चल रहे। कल 17 को फाइनल रिजल्ट देने डीवीपीएसटी खत्म हो जाएंगे। तो जो डीवीपीएसटी खत्म हो जाएंगे उसके मेरे विचार में जुलाई के बीच तक आपकी अभी, क्योंकि जैसे डीवीपीएसटी खत्म होंगे तुरंत ये लोग आपको दौड़ के डेट्स बता देंगे और मेरे विचार में 15 जुलाई तक ये सब लोग दौड़ इत्यादि खत्म करके आपको जो एक फाइनल रिजल्ट होता है, फाइनल मेरिट लिस्ट जो होती है वो लगा देंगे। फाइनल मेरिट लिस्ट ये मेरे विचार में जुलाई में लग जानी चाहिए। उसके बाद में मेडिकल होंगे, मेडिकल इत्यादि ये सब काम चलता रहेगा पूरी अगस्त इत्यादि में, और सितंबर की स्टार्ट में आप अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट मानकर चलिए। तो ये भर्ती तो अपनी आगे बढ़ती जा रही है। इसमें एक चीज और आप सबके सब ध्यान दीजिएगा कि क्योंकि इसकी फाइनल मेरिट लिस्ट अगस्त में आ जाएगी, सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, उसके बाद में मतलब जुलाई में आ जाएगी, अगस्त इत्यादि में मेडिकल वगैरह ये सब, और उसके बाद में जो साथी यूपीएसआई की नहीं भर्ती है ये इसके जो फॉर्म है ये अगस्त सितंबर में। अब एक बहुत बड़ा सवाल बच्चों को ये तो है कि निश्चित आनी है। अब मैं आपको 2-3 चीजें क्लियर कर दूं, अब मेरी बात समझिएगा। देखिए, लास्ट जो भर्ती आई साथी, जो अभी लेटेस्ट पैटर्न पर जिसमें 160 क्वेश्चन आते हैं, 400 नंबर का पेपर होता है, हर एक क्वेश्चन 250 नंबर का, 4 सब्जेक्ट होते हैं, ये सब इसका जो नया पैटर्न है 2016 में भर्ती आई थी ये 3300 पदों पर। फिर 2021 में भर्ती आई ये साथी 9534 पदों पर, और फिर 2025 में भर्ती आई ये भर्ती आई 4543 पदों पर। तो आप एग्जैक्ट ये कह सकते हैं कि ये कुछ कुछ, क्योंकि ये जो भर्ती थी पुरानी सरकार में थी, इसमें लगभग 2700 के तो बच्चे ही मिले, 600 पद तो 50% का क्राइटेरिया ही पूरा नहीं कर पाए थे, उसमें भी 100, 200, 250 जो 10% होते वो हट जाते, तो यहां भी वैकेंसी खाली रही। फिर 2021 में 9534, नई सरकार की 2 भर्ती हैं। नई सरकार का कार्यकाल कितना हुआ? 10 साल का। भर्ती कितनी निकाली? 2। तो पंचवर्षीय योजना ही तो हुई। नई भर्ती अगर हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछें, 2 कार्यकाल 2 भर्ती, इसमें भी साथी कम से कम 1000 से 1500 पद खाली, अलग अलग जगह सिलेक्शन होता रहता है, लोग छोड़ते रहते हैं, और ज्यादा ही पद आप पैसा लेकर चलिए। अब ये 2025 की भर्ती है, इसमें भी आप देखोगे कि 10% पद तो सीधे सीधे गए। ये जो खाली पद है आप इन्हीं को जोड़ लो, फिर मुझे बताओ। और जब ये 9534 वैकेंसी आई थी उस समय साथी 10,000 सीधे सीधे पद खाली थे, जो आनी थी आए कितने? 4543। तो इसमें जो सुनने में आ रहा है वो 6000 से 8000 के तकरीबन। और अगर इसमें एसएसएफ में इन लोगों ने ठीक ठाक, क्योंकि अब न्यायालय की सुरक्षा ये भी एसएसएफ को दी जा रही है, तो इसके अगर 1000 पद भी एक्स्ट्रा बढ़े तो वैकेंसी 9000 के तकरीबन बैठेगी। ये एक भर्ती 110% है। अब तीसरी चीज हमें क्या करनी चाहिए? हमें थोड़ा सा अपनी तरफ से प्रयास, सरकार की नजर में चीज, तो जहां भी आपको मौका लगे ट्विटर इत्यादि के माध्यम से कर दिया कीजिए। हमने तो अपनी शुरुआत कर दी है माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुंचाने की। स्कोर कार्ड की मांग को लेकर हमने अभी साथी धरना प्रदर्शन किया, बहुत अच्छे से मांग पहुंचाई, 10 दिन का समय भी लिया, उसके बाद में आमरण अनशन भी करेंगे। हम लोग भागे नहीं है। क्या है कि आप तंत्र से एक सिस्टम के थ्रू लड़ सकते हो। अब ये नहीं कि भाई आप भी एक मतलब उल्टे सीधे काम करके सरकार से आप अपनी बात नहीं, इस बात को आपको समझना होगा। सरकार है, पुलिस है, व्यवस्था है उसके पास, आम आदमी हमें, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से जो हमें चीजें दी गई हैं, अहिंसा, सत्याग्रह, उन सब का प्रयोग करके। क्या है कि लोग अपने घरों से नहीं निकलते, उनको क्या चाहिए? दूसरे का जो बच्चा है वो उनके लिए क्रांति करे, वो फांसी पर चढ़कर भगत सिंह बने, वो अपने घर से नहीं निकलेंगे। बस उनको ट्विटर वॉरियर बनना है या कीबोर्ड वॉरियर बनना है, ऐसे कभी नहीं होता। हम लोग अभी भी कोशिश करेंगे, एज में छूट के भी करेंगे, लेकिन मेरा आपसे जरूर कहना है कि अगर आप नई भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, लेट मत कीजिए, फ्रेशर है, युवा हैं, आप लोग लग जाइए। भर्ती 110% आएगी। और इस बार हम लोग युवाओं के लिए एक मैनिफेस्टो चाहते हैं हर पार्टी से, कि जिसमें ये 5-5 साल की भर्तियां ना हो, कि 5-5 साल तैयारी करते रहे पागलों की तरह, घर वालों पर खर्चे का प्रेशर पड़ता रहा, सर के बाल झड़ते रहे, 30 से 35 हो गए भर्ती नहीं दिख रही, 25 से 30 हो गए भर्ती नहीं आ रही।
हमें हर साल 1500-2000 वैकेंसी निकालो, लेकिन हर साल, जिससे कि युवाओं में उत्साह बना रहे। अब ये कहोगे तो कोचिंग वालों के लिए बहुत अच्छी चीज हो जाएगी। कोचिंग वाले तो फिर भी चल रहे हैं बच्चा, 5-5 साल भर्ती नहीं आती तब नहीं चलते क्या? लेकिन जो युवा परेशान है उसका एक बार सोचो, मौका तो मिलेगा, तो ये भर्ती आनी है, तैयारी करते रहना। अब तैयारी वो वाली नहीं, तैयारी बिल्कुल सीक्वेंस से, एक एक टॉपिक को, एक एक चीज को पकड़ के। उसके लिए एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन पर यूपीएसआई ने भर्ती के लिए सहायता बैच है, कोशिश करना, क्योंकि जब मैं इसको सेपरेट इसको लेकर चलूंगा तब ये थोड़ा महंगा होगा। अभी आपके पास है, इससे अकेला 449, चाहे कि कांस्टेबल, होमगार्ड इत्यादि के साथ ले लें तो 499। इससे एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जाकर ले सकते हैं, 8076089787। और एसआई, कांस्टेबल, होमगार्ड, इन सब में किसी को ये बताने की जरूरत नहीं है एग्जामपुर क्या है, हम लोग क्या हैं। सबसे पुराने, जब नामो निशान नहीं था, सिलेक्शन खुद सिलेक्टेड, और पेपर को ऐसे फंसा देते स्क्रीनशॉट के साथ ले। तो कहने करते उसका एक ही कारण है, सुनने से लेकर। तो बहुत समय लगता है एसआई के सिलेबस को समझने में, कठिन सब्जेक्ट है, वो ऐसे नहीं कि किसी ने भी मुंह उठा के पढ़ा दिए। ये नहीं बताना कि भाई ये युद्ध कब हुआ, उसको समझाना पड़ता है, चाहे मूल विधि हो, धाराएं हो, संविधान हो, वो भी अच्छा, चाहे जीके हो, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे हिंदी हो, अच्छे से उसके लिए समय चाहिए। तो कोशिश करके आप सहायता से जुड़कर पढ़ लेना, भर्ती निश्चित आएगी, इस बात से निश्चित रहें, और अपने साथियों को शेयर करके बता दें। भरोसा करके पढ़ते रहो। 4543 की भी क्या कहती थी जनता, अरे 2026 में आएगी। मैं कहता था, क्या कहता था अमेरिका, आई ना, कोर्स निकाले उन लोगों ने, पढ़ाया, जो कहते थे 2026 में आएगी। फिर से कह रहा हूं तुमसे, वैकेंसी आएगी, पढ़ लो। बाकी आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। ये भी बता दिया कब आएगी, तो ये भी बता दिया पढ़ना कैसे। सहायता एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन पर है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।